ठीक है, तो ये मैंने शेयर कर दिया है। देख लेते हैं इसको। वे कौन से आवश्यक कौशल हैं जो एक अभिनेता के पास होने चाहिए? आपके अनुसार ऐसे तीन अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के नाम बताएं जिनके पास ये गुण हैं। उनके काम का एक उदाहरण देकर समझाइए कि क्यों। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पहले तीन एक्टर से कौन कौन से चूज करोगे? बताना। कोई एक बताओ। बताओ कोई एक कि ऐसे तीन एक्टर्स, ये एक्ट्रेस कौन? राजकुमार, ठीक है। माइक ओपन है, किससे पूछ सकते हो। हाँ तो देन हम्म? राजकुमार राव, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन, और पान सिंह तोमर वाले वो क्या नाम था उनका? यार सुशांत सिंह राजपूत, इरफान पठान, इरफान, हाँ इरफान खान। इरफान पठान। इरफान खान है वो, इरफान पठान क्रिकेट वाला है। ये वो है, खान है। ठीक है, बढ़िया है। इसमें नसरुद्दीन साहब भी एफडी से पढ़े हुए हैं, राजकुमार राव भी है, और इरफान खान जो है वो एनएसडी से है। ठीक है, बढ़िया है। चॉइस तो ठीक है, लेकिन इसमें ना एक ऐसा किया करो कि कभी भी अगर यहाँ पे चूज करने का है तो एक तो वो चूज किया करो जो अभी करंट में चल रहा है और उसकी एफटीआई से कनेक्टेड हो। जैसे राजकुमार राव, ठीक है, ये कर लिया। हम्म, फिर उससे थोड़ा पहले जाओ, लगभग 30 ईयर्स पहले या 20 ईयर्स पहले कौन चल रहा था उस टाइम पे। जैसे नसरुद्दीन शाह का बताया, अच्छा बताया। नसीरुद्दीन शाह। हाँ, और क्योंकि वो एफटीआई से है। दूसरा, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो भी एफटीआई का ही उठाओ, और वो उससे पहले का उठाओ। थोड़ा और पहले चले जाओ, 80s के टाइम पे जो बेचेस होते थे ना। बी हाँ, संताराम। हाँ, वो हम्म, उस टाइप से उठा सकते हो आप। तीन ऑप्शन से ऐसे उठाओ, और तीन में से सबसे पहले तो ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसको समझो कि इस क्वेश्चन में कितना कितने वर्ड में लिखना है और कितना कितने वर्ड में लिखना है। क्योंकि यहाँ पे यह है 20 मार्क्स का। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और है कि उनके काम का एक उदाहरण देकर समझाइए कि ऐसा क्यों है। तो आपको उनकी क्वालिटीज भी पता होना चाहिए। अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है पहले कभी, तो फिर इजीली लिख पाओगे, चाहे कुछ भी लिखो। जैसे एक दिन मुझे विशाल ने मुझे सेंड किया था, बहुत अच्छा, कि एक एक्टर के बारे में, कि एक्टर सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता के लिए एक एक्टर है, इस टाइप से लिखा था। तो वो मुझे बड़ा पसंद अच्छा। आया। मैं देखता हूँ एक सेकंड, अगर मुझे शेयर करते बनेगा तो मैं करूँगा। रुको। उसका पीडीएफ है तो भाई सेंड कर देना थोड़ा ग्रुप में। पीडीएफ, ठीक है, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आज की क्लास थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, बाकी मुझे कल, एक सेकंड, कहाँ गया विशाल। इसमें मैं बताता हूँ, एक सेकंड। सभी एक्टिंग वाले हैं या कोई कोई अलग स्ट्रीम से भी है कोई? एक्टिंग वाले ही हैं सारे से। रहने देते हैं उसको। बाकी इसमें ना, ये कौन से आवश्यक कौशल है जो एक अभिनेता के पास होने चाहिए? तो सबसे पहला तो आवश्यक कौशल में ना, इसमें ऐसा कर सकते हो आप कि इस ये जो एक पार्ट है, वे कौन से आवश्यक कौशल है जो एक अभिनेता के पास होने चाहिए, हिंदी में कभी भी सर्च मत करना गूगल पे, इंग्लिश में सर्च करना। व्हाट आर द नेसेसरी स्किल्स दैट एन एक्टर मस्ट प्रोसेस। स्किल्स यहाँ पर आइए। तो
तो स्किल्स में आप है ना पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो। कहाँ से? गूगल से। गूगल पे इसको सर्च करो सिर्फ इतना, व्हाट आर द नेसेसरी स्किल्स दैट एन एक्टर मस्ट पोजेस। इसमें बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, बस वो पॉइंट निकाल लेना और उसके वो एक मॉडल आंसर बना लो। अब जैसे ही वो मॉडल आंसर बनेंगे ना, वो पॉइंट निकाल लो और जब भी कभी लिखने का आए तो वो यहाँ पर डाल दो। अब इसमें जो दिया है ना, इसमें जो एफ टी ऐसे ही करता है, यहाँ पर ये एक पेज तो ये दिया, एक पेज ये दिया, एक ये है और एक ये है। तो ये ऐसा करके 5 पेज में ये लिखने को दिया है ना, 5 पेज ये ना, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 पेज लगभग। 6 पेज बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें एक चीज और है, मैंने एक स्टूडेंट को मैंने देखा था, उसने क्या किया था कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को अटेंड करने के चक्कर में बाकी के जो 3 थे वो छोड़ दिए। उसमें से शायद एक आध ही अच्छे से कर पाया था, क्योंकि ये 6 पेज लिखने, 5 से 6 पेज इसमें लिखने होते हैं और ये 20 मार्क्स का ही होता है, वो इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया। तो 20 मार्क्स में क्या होता है कि आपका पूरा टाइम, जब आपको 1 घंटा 30 मिनट ही लिखता है मिलता है और उसमें से आप 1 घंटा इसमें दे देते हो, तो बाकी के जो आंसर्स हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने में आप आधे घंटे में कैसे कर लोगे? जबकि वहां पर आपको कितने 30 मार्क्स और बचते हैं अभी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें नीचे, ये है 10 नंबर का, 10 मार्क्स का, एक अभिनेता के लिए अवलोकन और ध्यान से सुनना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों। अब हाउ इंपोर्टेंट इज ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग फॉर एन एक्टर एंड वाई। बस कुछ मत करो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसमें, इसको गूगल पे सर्च कर लो, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उनके वहां से नोट्स बना लो और अच्छे नोट्स बनाओ। 10 पेज में नोट्स बनाओ, कम से कम 10 पेज में, उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। 10 पेज में नोट्स बनाओ, और कब बनाओगे 10 पेज में? जब आप 100 पेज पढ़ लोगे, उसके बाद जो 10 पेज की क्वालिटी आएगी ना इस क्वेश्चन के आंसर की, मॉडल आंसर की, वो ऐसी आएगी कि आपको मार्क्स दिलाने पे मजबूर कर देगी। सामने वाला जो भी कॉपी चेक करेगा ना, वो अब मार्क्स दिए बिना रुक नहीं पाएगा अपने हाथ को। सबसे बढ़िया यही है। इसके अलावा यहाँ पर ये 10 नंबर का ये है और 10 नंबर का ये है, दो हो गए, दो के बाद में एक, ये इस बार शायद ये चार, चार तो ये 40 और 20 70 हो गए। ठीक। एक ये भी है ना यहाँ पर, भारत में 3 अलग अलग अभिनय आधारित लोक कलाओं के बारे में। अच्छा, उसमें वो दिया है कि ऊपर में कोई भी 3 कर सकते हो, इस टाइप से दिया है। बाकी इस बार 60 वाला था, 60-40 था ना इस बार। हाँ, यहाँ पर ये 3, तो 30 मार्क्स के ये हो गए और 20 मार्क्स का ये हो गया। अब 30 और 20 तो दोनों करके ये 50 हो गए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 4 ही करने हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि ये जो 30 मार्क्स का है ना, उसको आधी घंटा दे दो, और बाकी जो 10-10 मार्क्स के हैं उनको 20-20 मिनट दो, और ये आदत डाल लो, हमेशा ये आदत डाल लो। क्योंकि ये जो 20 नंबर का है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आएगा, हमेशा आएगा ये। वो 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। चाहे वो जो पेपर का जो पैटर्न होता है ना, जैसे हर 2 साल में चेंज होता है, तो वो कभी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव कर देंगे, कभी 50 का कर देंगे, कभी 60 का कर देंगे, लेकिन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन उसमें डालेंगे ही डालेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए कि सामने वाला टाइम मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने भी जब 2019 में दिया था ना, तो मैंने भी ये चीज़ फेस की थी। हालांकि मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, हालांकि वो मार्क्स नहीं दिए उस टाइम पे, मेरी क्वालिटी भी नहीं थी। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ आपको कि उसमें क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल भी घटिया क्वालिटी की थी। 2019 का टाइम था और डायरेक्शन था मेरा, जिससे मैंने अप्लाई किया था। वो डायरेक्शन में जो क्वालिटी चाहिए ना, और जो एग्ज़ाम देते भी हैं डायरेक्शन से, वो उनकी एज लगभग 25-26, तो उनकी क्वालिटी भी अलग लेवल की आती है। उन्होंने पहले कहीं पे भी स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया होता है, तो उनकी क्वालिटी देखिए आप। जिसने एक बार एफ निकाल चुका है ना, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी लिखने का तरीका देखो, बहुत अंतर पड़ता है। मैं बताऊंगा किसी दिन कहीं से, अगर मुझे मिलेगा कोई जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उसके मॉडल आंसर्स मैं बता दूंगा। वैसे तो है, एक दो कांटेक्ट में है जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं शेयर कर दूंगा, वो कर देते हैं तब की ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मैं पीछे नहीं लगता हूँ।
भाई इसी साल जो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी एग्जाम में, उसका हो गया हम्म। था। उसका हो अच्छा। गया था। अ, तो उसका रोल नंबर 1 था, मेरा 2 था। देखा था उसका 1 है। मैं उसका कांटेक्ट नंबर तो लाया था, ये शायद उसने गलत दिया था। मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ पर उसका हो नहीं रहा है, लग नहीं रहा है उसको। नहीं, वो अब आएगी भी क्या नहीं। बताऊँ। वो क्या है कि नहीं देते वो लोग, बात करना ही नहीं चाहते। जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर वो कॉल पे तो बात करते ही नहीं। हालांकि मेरे जितने भी कांटेक्ट में हैं, उन्होंने तो की है। जिनका सिलेक्शन मैंने दिया है ना एफटीआई को, उनसे मेरी बात होती है। मैं क्लियर बताऊं, नहीं तो वो ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे भैया आप तो ये बोल रहे थे। ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी मेरे कांटेक्ट में आता है ना, तो वो बात तो हो ही जाती है, ज़्यादा नहीं तो व्हाट्सएप पे तो बहुत होती है। लेकिन अजनबी से नहीं होती। अब बहुत सारे मुझे बोलते हैं भैया नंबर दे दो, आपके कांटेक्ट में है तो। नंबर तो मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं करेंगे बात को। क्योंकि क्या होता है, जब कोई न्यू कमर होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता एफटीए के बारे में, वो फिर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगता है। जबकि मैं उनसे बोलता हूँ कि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक गाइड करे, वो भी फ्री में। नहीं कर पाएगा कोई भी। मैं कर रहा हूँ 5 साल से, लेकिन मैं क्या है कि यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालती जाओ तो आप देख लो पूरे। वहां से आपको नॉलेज हो जाएगा। जितना नॉलेज मुझे, उससे थोड़ा बहुत ही कम रहेगा, लेकिन आपको भी नॉलेज उतना हो जाएगा। अब मेरा तो देखिए एक्सपीरियंस के बहुत बहुत साथ आया है। इसके हम्म। लिए बहुत बहुत थैंक यू इस चीज के लिए। ये आज के जमाने में मिलना थोड़ा मुश्किल। सही बात है वो तो। इसमें ना, ये एक्टिंग के जितने भी जो सब्जेक्टिव के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके मॉडल आंसर्स पहले से तैयार कर लो एक्टिंग के। खासकर एक्टिंग के। मैंने पहले भी कई बार बताया कि एक्टिंग के क्वेश्चन के आंसर पहले से तैयार कर सकते हो। किसी भी ऐसी भूमिका का उदाहरण दें जिससे देखने में आपको बहुत आनंद आया हो। बताएं कि आप इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जो भी है, जिसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। जो भी आपको सबसे अपनी लाइफ में, इतनी सारी मूवीज देखी है, कोई ना कोई तो बेकार लगी ही होगी, जिसमें उसको एक्टिंग नहीं आई होगी। लगी कि नहीं लगी, बता। कोई किसी को कोई है जिसको लगा कि नहीं इसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। विशाल, बताओ। विशाल, माइक ओपन है आपका। यस। भाई हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर का रोल। हाँ, हाँ। सही बोला। अर्जुन का मैंने थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे। मैंने पूरी हाफ गर्लफ्रेंड देखी नहीं है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, कोई अपना बता दो जिसको और इम्प्रूव कर सकते थे। हम्म, मैं अपना बताऊं? हम्म, हाँ, बताना अभिषेक। बताओ अभिषेक, कोई है तो। हाँ सर, एक मूवी थी वो, कार्तिक आर्यन की दब आजकल। सर वो 2.5 घंटे की मूवी थी। 1.5 घंटे में समझ में नहीं आया उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। पता नहीं खामो अच्छा। खामो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं किस लिए। तो वो तो सर मुझे बड़ी बकवास मूवी थी। नहीं नहीं नहीं, वो आप गलत डायरेक्शन में लेके गए अभिषेक। मैं बताऊं, नहीं क्वेश्चन सर, तो हाँ वही मैं वही बता रहा हूँ जो आपने बताया उसको अपनी तरफ से कैसे करना है। सर ये तो खैर नहीं पता, उसको मूवी का पता है कि वो मूवी कैसी, मतलब मूवी का। ऐसी थी। अब मूवी तो साउथ की है वो जो। अपना अपना ओपिनियन ओपिनियन है कि हमें मूवी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत सारी मेरी लाइफ में मैंने ऐसी ऐसी मूवी देखी है जिसको नहीं देखना चाहिए था, पसंद ही नहीं आई क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार फिर से पढ़ लो। किसी ऐसी भूमिका का उदाहरण दे जिसे देखने में आपको बहुत आनंद आया हो। बताएं कि आप इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब इसमें बेहतर तरीके से कोई एक्टिंग, कोई फिल्म की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक रोल की बात हो रही है। और वो रोल की अगर बात करें हम, तो तुम भी एग्री करोगे। इस बार एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान, और उसके हाँ साथ सर आई जस्टिस थी। नहीं हुआ। हाँ, बहुत क्रिटिसाइज किया था सभी लोगों ने कि अक्षय कुमार ने उसमें नहीं किया जस्टिस। वो कर सकते थे उसके साथ। ना तो उस टाइप की बॉडी थी, ना उस टाइप की एक्टिंग कर पाए वो। कुछ नहीं कर पाया, तो उसको और इम्प्रूव बहुत अच्छे से किया जा सकता था। अगर उसकी जगह कोई एफटी का एक्टर होता, राजकुमार राव होते, या कोई पुराने कोई होते, से अभी सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय वर्मा, ऐसे कोई एक्टर होते तो। नहीं वो अक्षय कुमार साल में 4 फिल्में निकालते हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है वो कैरेक्टर में घुसे या कि कुछ करे, वो तो ऐसे ही चले गए।
हाँ, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन दे करके और मार्क्स निकालने हैं। 10 नंबर का ये है, कम से कम सर वैसे तो हिस्टोरिकल जो वो मूवी होती है सर, उसमें सर वो एक शरद केलकर करके है, वो सर वो तो बड़े सही लगता है उसमें। हाँ, शरद केलकर वो बिल्कुल सर सही हर बात। रोल में फिट, हर रोल में फिट हो जाते हैं सर वो। हाँ, उनकी क्या है कि जो बॉयज़ की क्वालिटी है ना, वो बहुत बढ़िया है। हाँ सर वो नेक्स्ट लेवल है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, जिनकी आप सिर्फ़ आवाज़ सुनते हो और आप पहचान जाते हो कि ये आवाज़ उसकी है। और आज कई एक्टर्स ऐसे हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में 25 से 30 साल हो गए। उनकी आवाज़ आप सुन लो 50 बार, तब भी नहीं पहचान पाओगे कि ये आवाज़ उसकी है। बहुत सारे हैं, बहुत। खासकर अमिताभ बच्चन की तो हम पहचान ही जाते हैं, लेकिन उसके अपोजिट अगर जाएंगे, जो बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या बोले, या फिर वो एक जो अलग ही एक जो टोन होती है ना, जिसको बोलते हैं कि एक अपना एक शाइन छोड़ के जाना। सिग्नेचर टोन। हाँ, सिग्नेचर, वो नहीं है। वो नहीं है तो नहीं है, फिर वो क्वालिटी लेके भी नहीं आ पाए और थी भी नहीं। हाँ, आर्यन बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर ऐसे क्वेश्चन में मतलब इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रोल दैट यू हैव ग्रेटली एंजॉयड, और दूसरा क्वेश्चन ये है उसी रोल को तुम कैसे बेटर कर सकते थे। तो इसमें हम ऐसा रोल बताएंगे जो हमें अच्छा लगा हो एक्टिंग वाइज, या फिर ऐसा रोल की जो अच्छा नहीं था, मतलब जो एक्टर ने परफॉर्म किया वो खराब था लेकिन वो रोल अच्छा हो सकता था। हाँ, जो एक्टर ने खराब किया है, लेकिन आप पर उसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। नहीं, पर इसमें ये लिखा है ना कि हमने एंजॉय किया वो कैरेक्टर देखना। अगर मतलब वो नहीं, खराब, हाँ हाँ, मैं समझ गया। यहाँ पर जो लिखा है ना, वो आनंद ग्रेटली एंजॉयड वाचिंग, इस टाइप से ये लिखा हाँ है। जैसे गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रोल दैट यू हैव ग्रेटली एंजॉयड वाचिंग, एक्सप्लेन हाउ कुड हैव परफॉर्म्ड इट लेटर। मतलब किसी ऐसी भूमिका का उदाहरण दें जिसे देखने में आपको बहुत आनंद आया हो, मतलब मजा आया हो आपको हाँ। देखने में। कुल मिला के तो बात यही बोलना चाह रहे हैं मतलब ना। हाँ, नहीं अगर हमें हाँ मजा आया होगा तो ऑब्वियसली हमें इसलिए अच्छा लगा होगा क्योंकि वो कैरेक्टर अच्छा था, उसमें एक्टिंग अच्छी हाँ, करी। कैरेक्टर एक्टिंग अच्छी तो करी। हम वो लेकिन कैरेक्टर बताएंगे ना जिसमें एक्टिंग अच्छी लगी और हम इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते थे। हाँ, वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब आप ऐसे कोई अगर उठा लोगे ना, फिर उसको क्रिटिसाइज कैसे कर पाओगे? जब आपको अच्छा लगा है, उसमें एक्टिंग अच्छी है, तो फिर उसको क्रिटिसाइज कैसे करोगे? ये भी तो बताओ ना फिर। उसमें पॉइंट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसे ही उठाना पड़ेगा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा चुका है, या फिर इस टाइप से कि आनंद तो आया, मज़ा आया। जैसे कोई भी मूवी हम देखते हैं तो मज़ा आता है। मैंने जो शाहिद कपूर की जो मूवी है शाम शानदार, वो शानदार करके ऐसी कुछ है, वो मेरे को सबसे बोरिंग मूवी लगी। लेकिन उसके कैरेक्टर को एंजॉय किया, फिर भी देख के रहा है पूरे 2.5-3 घंटे। वो मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट मूवी थी, बहुत बेकार थी। अब आप इसमें इस टाइप के अगर कैरेक्टर निकाल लोगे कि मुझे थ्री इडियट मतलब आनंद आया, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से अगर आप करोगे तो फिर उसमें क्या इम्प्रूव करोगे? उसमें क्वेश्चन के उसमें पॉइंट भी नहीं निकाल पाओगे। भाई, आमिर खान को क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल है। मतलब इट्स बेटर कि हम लोग ऐसे कैरेक्टर निकालें जो जिन जिन फिल्म्स की राइटिंग डायरेक्शन अच्छा था, एक्टिंग भी ठीक ठाक थी पर और बेटर हो सकती थी। और बेटर हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमें पता है ना, अक्षय कुमार आज 40 साल से इंडस्ट्री में है, 35 तो हो ही गए होंगे लगभग। लेकिन एक्टिंग भी आती है उसको, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग नहीं आती है। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और बाकी इम्प्रूव भी किया है। जब उसकी पहली मूवी देखो और अब की मूवी देखो, बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन वहां पर और वो कैरेक्टर, पृथ्वीराज चौहान मूवी अच्छी थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं थी, लेकिन उसको जो बिगाड़ी है ना, वो अक्षय कुमार ने ही बिगाड़ी। अगर सपोज करो, अगर अक्षय कुमार की जगह रणवीर सिंह होता, तो वो कितनी क्वालिटी उसकी बढ़ जाती। रणवीर सिंह या फिर उस कैरेक्टर में, पृथ्वीराज के कैरेक्टर में कोई और आ सकता है, वो अगर होता तो कितना अच्छा। अब हमने उसको क्रिटिसाइज की है, जो अभी आई थी राम पर, जो क्या आदि पुरुष,
उसमें सैफ अली खान को क्रिटिसाइज नहीं किया लोगों ने, किसको किया? प्रभास को प्रभास को। और ओम रावत को किया, क्योंकि डायरेक्शन वहां पर भी मिस्टेक थी, डायरेक्शन में भी। चलिए एक आध और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन। बता सकते हो इसमें कोई दो प्रसिद्ध शैलियां, मेथड्स ऑफ एक्टिंग? बताओ। हाँ बताओ, कोई भी बताओ। हर्षरंजन बताओ। सर स्टैनिस्लैव्स्की मेथड और शेकॉफ मेथड। चलो डीप में पढ़ा है, बढ़िया। अब ये जो दो मेथड बताइए, उस पे 2 पेज लिख सकते हो? ये जो दोनों पेज लिखे हैं ये यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो ना, तो सबसे बढ़िया है, मेथड निकालो कौन सी मेथड है, उस पर गूगल करो, आर्टिकल से मिल जाएंगे। कम से कम 2-2, 3-3 पेज एक ही मेथड पे लिख लो, एक ही मेथड पे 2 पेज लिखो कम से कम, और उनको आराम से उनके नोट्स बना करके, और डायरेक्ट जो वहाँ लिखा है वो यहाँ चिपका सकते हो, पहले से तैयार करके चिपका सकते हो। तो जितनी भी जो मेथड्स हैं एक्टिंग की, होमवर्क भी लिख लो चाहो तो, कि ये जो जितनी भी मेथड्स होती है एक्टिंग की, वो सारी की सारी उसके नोट्स बनाने हैं। बीच में नोट कर लिया करो, मैं नहीं बता पाऊंगा, कभी कभी याद भी नहीं रहता है कि इसके नोट्स बना लो, उसके नोट्स बना लो। कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, डेली जितना बताऊं मैं, और उसके नोट्स बनाओ, और अपने अकॉर्डिंग बनाओ, और उसके बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कर दोगे ना, तो एक बार मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा कि हाँ क्वालिटी है नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो 10 लोग नोट्स बनाएंगे तो 10 के 10 आएंगे, तो मुझे ये जरूर पता होगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। जब आप किसी भूमिका के लिए तैयारी करते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होता है? क्या ये मंच और स्क्रीन के लिए अलग होगा? यदि ऐसा है तो कैसे स्पष्ट करें? अब इसमें जो पूछा है ना, दो चीजें पूछी है। जब आप किसी भूमिका के लिए तैयारी करते हैं तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? ठीक है। तो ये जो इतना है ना, यहाँ तक इसके कम से कम 4 नंबर मिलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और क्या ये मंच और स्क्रीन के लिए अलग होगा? तो मंच और स्क्रीन दोनों को अलग कर सकते हो, आप दोनों को अलग कर सकते हो यहाँ पर, मंच और स्क्रीन। क्योंकि उसमें ऐसा है कि मंच थिएटर जो होता है, और स्क्रीन जो होती है, जो कैमरा एक्टिंग, उसी की बात हो रही ना, दोनों अलग अलग बताए ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस यस। हाँ हाँ, और यदि ऐसा है तो कैसे स्पष्ट करें, कैसे? तो ये लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा कि ऐसे, लास्ट में हाँ कंक्लूजन। बिल्कुल। हाँ, उसका जो सॉल्यूशन दिया वो कंक्लूजन हो गया। बीच में क्या ये मंच और स्क्रीन के लिए अलग होगा, तो ये बॉडी पार्ट हो जाएगा। और उससे पहले थोड़ा इंट्रो दे दो कि कैसे तैयार करते हैं, और आपका दृष्टिकोण क्या होगा। तो वहां पर आप, आपका जो दृष्टिकोण क्या होगा, ये इंट्रो में डाल सकते हो। अगर ऊपर में 2 लाइन अगर लिखेंगे ना कि आपका दृष्टिकोण क्या होगा, तो वहां पर 2 लाइन इंट्रो में हो गई। देन उसके बाद फिर बॉडी पार्ट ले लो, और ये मंच और स्क्रीन दोनों को अलग अलग उसके पॉइंट बना लो। अब ये 10 नंबर का है, 10 पॉइंट बना लो मंच के, 10 पॉइंट बना लो स्क्रीन के। स्टेज और स्क्रीन दोनों के अलग अलग 10-10 पॉइंट पहले से तैयार कर लो। गूगल पे सर्च करना, इस स्टेज के 10 मिल जाएंगे, स्क्रीन के 10 मिल जाएंगे। बस दोनों के नोट्स बना लेना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, कंपैरिजन का बोले, चिपका दो डायरेक्ट उठा करके। रटा रटा हुआ है ना, याद किया है आपने, नोट्स बनाए हैं अपने हाथ से, लगाया उस पर टाइम लगाया है, 4 घंटे लगाया है, 5 घंटे उसको दिए हैं आपने नोट्स बनाने में, तो फिर उसकी क्वालिटी भी आती है। अब कोई भी चीज अगर आप पहली बार करने का ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया ना तो वो क्वालिटी नहीं आएगी, अगर कर भी लिया तो, इसीलिए नहीं होते पास। हाँ बोलो हर्षरंजन। सर जैसे मैंने कि सर जो स्टैनिस दो मेथड के बारे में पूछा था, तो स्टैनिस्लैव्स्की मेथड है। तो सर मुझे लगता है कि अगर इस क्वेश्चन में लिखा है कि आप रोल को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम देखें कि स्टैनिस्लैव्स्की मेथड में कैसे किसी रोल को अप्रोच किया जाता है।
हाँ तो सर जो एग्जामिनर चेक करेगा तो दोनों कोरिलेशन देखेगा कि इसने मेथड को पढ़ा भी है और उसको हाँ अप्लाई भी करना जानता है। ये जब भी कोई एक बोले ना तो दूसरे का माइक ऑन मत रखा करो, क्योंकि वो खर उसमें होता है, फिर रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी और आपको सुनने में भी प्रॉब्लम होती होगी। जब कोई एक बोलता हो ना तो फिर बाकी सारे बंद रखा करो, नहीं तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मुझे सबके परमानेंट ऑफ करने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं होगा। लास्ट में रखेंगे वो तो, खैर अभी आने वाले टाइम में जब हमें ना, अभी कल या परसों से हम चालू कर देंगे ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा और रीजनल सिनेमा और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों चारों ही अच्छे से करेंगे। उसमें ना एक तरफा ही होगा, मतलब माइक पूरा टाइम ऑफ रहेगा, लास्ट में 10 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी जो भी डाउट्स हो वो करके उसमें हम रखेंगे माइक ऑफ, वो ऑन, बाकी टाइम ऑफ रखेंगे, क्योंकि वो एक तरफा चलेगा, वहाँ पर कुछ समझाने की ज़रूरत है, बाकी ऐसे दो तरफा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा पढ़ना है उसमें, सिलेबस को खींचेंगे तब जा करके हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक अभिनेता के निर्देशन के हाथों में केवल एक उदाहरण या मोहरा है, हाँ या नहीं, अपने जवाब का औचित्य साबित करें। अच्छा, इसमें कोई बताएगा, कोई अपना ओपिनियन बताएगा क्या? 2 मिनट अगर बता सकता है तो हाँ बोलो, विशाल बोलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अर्षरंजन आप बोलो। सर जैसे मुझे लगता है कि एक एक्टर टूल होता है, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है स्टोरी को दिखाना, और उस स्टोरी को दिखाने के लिए सर वो कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि अगर सेम स्टोरी है, वो चाहे तो एनिमेशन भी कर सकता है, उसे एक्टर की हम्म, जरूरत नहीं है, वो दूसरा टूल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सर अगर पॉन की तरह देखें तो पॉन मतलब एक तरह से मजबूरी हो जाएगी डायरेक्टर की, तो उसे एक्टर को इस्तेमाल करना ही करना है। हाँ वहां पर तो करना ही करना है। वो एग्जाम्पल दे सकते हो, अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक अभिनेता एक निर्देशन के हाथों में केवल एक उपकरण या मोहरा है, हाँ या नहीं, अपने जवाब का औचित्य साबित करें। देखो, सबसे अच्छा जो डायरेक्टर जब होता है ना तो उसके सामने एक्टर्स सरेंडर कर लेते हैं। दो एग्जांपल मैं बताऊं, आमिर खान पहचानते हैं हम सभी। आमिर खान को देखा होगा कि वो जब भी बोलते हैं ना तो वो ये बोलते हैं कि जो डायरेक्टर मुझे बोलता है ना वो सर आंखों पर है, मैं वैसा ही करता हूँ। फिर वो पीके में किया था, जहाँ पर वो रेडियो वाली बात आती है कि वहाँ पर वो, बाकी वो जो शूटिंग करी थी वो उसमें कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे उसने, उसने बोला है कैमरे पे भी बोला, और वहाँ के जो जो भी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी बोला है कि हाँ बिल्कुल सही है, नहीं पहने थे कपड़े। जबकि एक एक्टर के लिए कुछ भी ना पहनना बहुत बड़ी बात है, कि मतलब इस टाइप से आप शूटिंग कर रहे हो, मतलब पोड़ नहीं होगी एक तरह से वो तो, अगर देखा जाए तो। अब वो फिल्म में नहीं दिखा है कैमरे पर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बताया ना वहां पर कि राजकुमार हिरानी को सरेंडर कर दिया था आमिर खान ने। और हाँ मिल जाएगी पीडीएफ। और इसके अलावा एक एग्जांपल और बताऊं, अभी डंकी मूवी आई थी शाहरुख खान की। विशाल ये माइक ऑफ कर लेना, विशाल माइक ऑफ कर लेना। इसमें डंकी मूवी जो आई थी ना, जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, पहले 2 या 2.5 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस टाइम पे राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों का एक अनाउंसमेंट वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा होगा, मैं वीडियो लिंक में भी डाल दूंगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे। उसमें देखना, अनाउंसमेंट जब डंकी की हुई थी तो उसमें शाहरुख खान ऐसे खड़ा होता है दीवार के सामने, और वो पांचों फिल्मों को देख रहा होता है, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, लगे रहो, 3 इडियट, पीके, और एक और कोई सी मूवी है संजू, उनको वो कहता है कि देखो कितने शानदार बनाई है। इतने में फिर हिरानी साइड में जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर मेरे लिए भी कुछ है क्या, शाहरुख खान बोलते हैं। तो अ, राजकुमार राव बोल और हिरानी बोलते हैं कि है, लेकिन आपको ये जो हाथ इस टाइप के वो बंद करने पड़ेंगे। तो शाहरुख खान बोलता है कि सर बोलिए थे, वो तो कटवा के फेंक दूंगा।
इस टाइप से वो थोड़ा सा कॉमेडी है। मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो अगर देखोगे ना, 1 डेढ़ 2 मिनट का वीडियो है, वहां पे वो क्वालिटी दिखती है, वीडियो में भी क्वालिटी दिखती है कि ये राजकुमार हिरानी का सिनेमा है, ये वीडियो है, या फिर इसका डायरेक्शन है, इसमें क्वालिटी दिखती है। अच्छा, डंकी को कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये मूवी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपको वो वाइब आती है जो आपको संजू में आई थी, मुन्ना भाई में आई थी, 3 इडियट में आई थी और पीके में आई थी। खासकर पीके की जो धुन है ना, जो बीजीएम, वो उसमें दिखाई देता है डंकी में, उस टाइप का बीजीएम। और राजकुमार हिरानी का जो सिनेमा, उनका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो भी डायरेक्टर होता है ना, उसकी क्वालिटीज होती है, सिग्नेचर जो होते हैं आप बोल सकते हो, वो दिखाई देता है फिल्मों में, अगर उसके अकॉर्डिंग मूवी बनी है तो। अनुराग कश्यप की जितनी मूवीज देखी है हमने, सब में लगभग लगभग उनकी जो डायरेक्शन वाली जो मूवीज है, सब में उनका सिग्नेचर दिखाई देता है हमें। तो एक्टर तो एक मात्र एक तरह से अगर बोलो तो मोहरा ही है, बाकी सारा काम तो उसमें डायरेक्टर ही करता है। करता है कि नहीं? अब अपने ओपिनियन बता दो आप थोड़े बहुत। करता है। और वो ज़रूरी भी है ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक्टिंग के लिए रखा है, जैसे वहाँ पर सिनेमाटोग्राफर है सिनेमाटोग्राफी के लिए, एडिटर है एडिटिंग के लिए, और आर्ट डायरेक्टर है आर्ट डायरेक्शन के लिए। वैसे ही सभी टीम अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तब जाकर के एक फिल्म अच्छी बन पाती है। आया समझ में? हाँ बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो। अर्श रंजन, कुछ है क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। अब भारत में 3 अलग अलग अभिनय आधारित लोक कलाओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? सर एक तो शायद भरतनाट्यम है, उसमें भी एक्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उस जो विधा है डांस की, उसमें होता है सर। एक तो वो हो गया, और भारत, हाँ हाँ बोलो। वो तो कथक है ना। कथक नहीं हो सकता? कथक। हाँ बिल्कुल, बोल सकते हैं। यक्षगान, भाई और कोडियाट्टम। एक्चुअली मैं बताऊं, जो फोल्क डांस है ना, फोल्क आर्ट्स जो इंडिया में जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें है वो चीज़ें सारी, एक्टिंग, खासकर एक्टिंग। अभी जो डांस है उसमें नहीं, लेकिन अभी जो फोल्क डांस है पुराने, फोल्क डांस के लिए मैं एक सीरीज बताऊं आपको अच्छी, कहाँ पर मिलेगी वो, राज्यसभा लोकसभा टीवी तो सुना होगा सबने। यस। हाँ, तो अब वो हो गया संसद टीवी। उस पे फोल्क डांस आते हैं, फोल्क आर्ट्स आती हैं, उसमें एपिसोड्स बने हुए हैं बहुत सारे, सीरीजेस बनी हुई हैं। उसमें उनमें किस फील्ड में किसने महारत हासिल कर रखी है, कौन उसमें पहले अपना नाम बना चुका है, वो उनकी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, उनकी डिटेल्स भी वहाँ पर मिल जाएगी। एफटीआई के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है उसने, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और वैसे भी हिंदी में ये जो है ना, हिंदी में तो इसके मॉडल आंसर आपको गूगल पे नहीं बना पाओगे इतना अच्छे से, क्योंकि हिंदी में कंटेंट नहीं है आज भी गूगल पे, है लेकिन वो बहुत कम है। इंग्लिश में सर्च किया करो, सबसे बेस्ट है। इंग्लिश में सर्च किया करो, उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो। आजकल बहुत ईजी है कन्वर्ट करना, कुछ भी किया आपने गूगल पे डाला, वो कन्वर्ट हो गया हिंदी में। तो नोट्स इंग्लिश में बनाओ, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसी बारे में एक डाउट था कि अगर हम एग्जाम हिंदी में देंगे तो अच्छा मार्क आएगा, फिर इंग्लिश में देंगे तो अच्छा मार्क आएगा? क्या लगता है आपको? यस। देखो, मैं तो ये बोलूँगा कि जिस भी मीडियम में आपकी अच्छी पहुँच है, उस मीडियम से ही आपको देना चाहिए एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप मार्क्स का सोच रहे हो,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता होगा शायद। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए मैं किसी एक पक्ष के बारे में तो ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इंग्लिश को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। आप जब भी आपसे कोई आप नॉर्मली हमारा जो नॉर्थ इंडिया है खासकर, जब भी कोई हिंदी में बात करता है तो कोई इतना जल्दी इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन कोई हिंदी में बात करे कितना जल्दी इम्प्रेस होता है। और वो एग्जिट हो गया, चलो ठीक है। और उसके अलावा और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पीडीएफ सेंड कर दीजिए तो बाद में हम आंसर राइटिंग कर लें, क्योंकि स्क्रीन में इतना महीन साफ में दिख नहीं रहा दूर से। अच्छा, तो ऐसा करेंगे, ये इसका पीडीएफ सेंड करना है ना, ये वाला? हाँ मतलब वो 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक। ये वाला है? हाँ तो ये तो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड नहीं किया अभी तक आपने? मैं सबको बता दूं एक बार कि ये डाउनलोड कर लेना अपने वहाँ से, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं लिंक दे देता हूँ। एफटीआई की वेबसाइट पे? हाँ ये वेबटे की वेबसाइट से ही तो मैंने लिया। एक सेकंड रुकना, स्टॉप करता हूँ इसको, और यहाँ से ये रुको एक सेकंड। ये शो हो रही है, देखो एफटीए क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे ना तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये, हाँ एफटीए ये क्वेश्चन पेपर सर्च करो, उसमें फर्स्ट लिंक आएगी ना, इसी पे क्लिक कर देना यहाँ पे, और जैसे क्लिक करोगे अंदर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। मैं शेयर ही कर देता हूँ आपके साथ, एक सेकंड। यहाँ से सारे डाउनलोड कर लेना, पेपर तो डाउनलोड होना चाहिए आपके पास, ऑलरेडी रहना चाहिए, ये मतलब मेरा। अब कुछ ही डाउनलोड पेपर हो अगर रहा है, डाउनलोड हम सीधे कैसे तैयारी करें? हम सीधे गूगल पे जाके उससे करते थे। अब हमें इतना पता ही नहीं था कि यहाँ पर से होता है, पहले पता होता तो हम यहीं से डाउनलोड करते। नहीं, वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। मेरे पास जो सोर्स है ना ऑथेंटिक, वो वेबसाइट ही है, एफटीए की वेबसाइट है, वहीं से मैं चीज़ें निकाल करके आपको परोसता हूँ। अगर कुछ न्यू चीज़ें अगर देनी हो तो, या कुछ भी अपडेट आता है तो सब एफटीए की वेबसाइट पे ही आता है, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, अदर सोर्स है ही नहीं कोई। आप ही बताओ एफटीए की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी सबसे ज़्यादा? वेबसाइट पे। इसलिए वेबसाइट का यूज़ करो, मैं तो ये बोलूँगा जितना वेबसाइट का यूज़ कर पाओ उतना बढ़िया। एक सेकंड रुको, इस स्क्रीन को स्टॉप करके दूसरी स्क्रीन लेते हैं। हाँ ये दे रही दिखाई सबको? यहाँ पर ये पूरे दिए ना, ये 2022-23 का है, 21 का है, 20 का है, 19 का, 18 का, और 17 के भी दिए हैं, और 15-16 के दिए हैं, 16 के दिए हैं एक तरह से वो, जितने भी ये जो हैं सारे के सारे। ओके इसमें अगर ये कोने में कहीं पे, रुको एक सेकंड, इसमें कोने में कहीं पे होगा, हाँ ये इधर देखो इधर, ये आपके राइट हैंड में प्रोस्पेक्टस 2023 टीवी विंग का प्रोस्पेक्टस जेईटी 2023-24, ये इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ ओपन होती है, और जो पीडीएफ ओपन होगी ना उसमें सारी डिटेल्स होगी। इसमें एग्जाम पेपर्स, हाँ एग्जाम पेपर्स भी यहाँ पर वैसे मिल जाएंगे, ये वो तो खेलने को तो। इसमें जेईटी अप्लाई ऑनलाइन, इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस पर भी डिटेल्स हमें मिल जाती है, सब कुछ दिया है इस पे। यहाँ पर होम पेज पे जाओगे ना, यहाँ पर मान लो होम पेज पे चले गए, ये होम पे चले जाओ, ये होम पेज है, शो हो रहा है? हाँ ठीक है। यस यस इसमें ये वैकेंसीज अनाउंसमेंट वाला जो फीचर है, ये नीचे अनाउंसमेंट, मीडिया रिलीजेस, इवेंट्स, वैकेंसीज, टेंडर्स,
सब कुछ तो है यहाँ पर। ये एकेडमिक्स नीचे, ये एकेडमिक कोर्सेज की डिटेल, फैकल्टी, एकेडमिक ऑफिस, एडमिशन, फैसिलिटीज सब दिया है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ये मैनेजमेंट, वैकेंसी और फैसिलिटीज ऑन रेंट, एनुअल रिपोर्ट, टेंडर्स। ये एलुमिनी का नाम भी दिया है, कौन कौन पहचानते हो क्या है इसका? इनका नाम वो है मिथुन, ऐसा कुछ करके है। ये तो सवाना आजमी। दादुर गोपाल कृष्णन। राजकुमार हाँ शायद गोपाल है, गोपाल। हाँ, विदु विनोद चोपड़ा, राजकुमार राव, शत्रुघ्न सिन्हा, और ये चक्रवर्ती, जया ओम बच्चन पुरी, क्या? हाँ जया बच्चन, हाँ। हाँ, और ये डेनियल, डेनियल साहब, क्या नाम, डेनियल ऐसा कुछ करके है। डैनी डैनी डेनी हाँ डेनी, डेनी ऐसे। बाकी ये इमेजेस हैं, कितनी प्यारी इमेजेस है, पुरानी, बहुत पुरानी काफी। देखो, ये इस साइड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसमें अवार्ड्स भी हैं, इसमें लिस्ट दी हुई है वैसे। ये सेंटर फॉर ओपन लर्निंग ऑप्शंस, ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेज फॉर चाइल्ड दिया है। अगर आजकल तो अभी काफ़ी इसमें कर दिया है इम्प्रूवमेंट। बाकी तो इसमें क्या है, वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर श्री सुमित कुमार। अच्छा ठीक है। माइक ऑफ रखा करो, बहुत दिक्कत होती है मेरे काम में। विशाल, और हम्म, माइक ऑफ। हाँ ठीक है। इसमें बता देता हूँ, एक आध चीज़ और भी है यहाँ, इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से वैसे। ठीक है, और भी कलर चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। हिंदी का, हिंदी भी कर सकते हो। अच्छा ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये भी हिंदी में भी है, बढ़िया है फिर। पता है ना ये, इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे और भी यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होते हैं। हाँ यहाँ ये डिटेल्स विकिपीडिया वाली निकल जाती है, फिर इधर तो ये वो लैपटॉप की वजह से निकल रही है। बाकी ये ऑप्शंस बढ़िया हैं। वेबसाइट खंगाला करो ना, वेबसाइट पढ़ा करो, जाया करो वेबसाइट पे हर 3 दिन में, 4 दिन में। एफटीए की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एफटीए से, एफटीए की बहुत कुछ मिल। हाँ, और कुछ किसी का कोई डाउट है आज? बताओ, कुछ पूछना हो तो। हाँ आर्यन सर एक बोलो। और चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। आर्यन बोलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया आपने, क्वेश्चन 7, उसमें फोक आर्ट रिलेटेड टू एक्टिंग था, और वो फोक आर्ट्स थी। मतलब अगर भरतनाट्यम और ये तो क्लासिकल फॉर्म में आते हैं, फोक आर्ट्स तो वो होते हैं ना जो लोकल होते हैं। जैसे अगर हम लोग फोक आर्ट्स लें तो जैसे नौटंकी यूपी की फोक आर्ट है, थिएटर से रिलेटेड, और वेस्ट में हमारा तमाशा हो गया। तो ये लिखेंगे ना हम लोग क्लासिकल। हाँ एक काम करना, नितिन सिंघानिया की जो मैंने बुक भेजी है ना, एक पीडीएफ, सबके पास होगी वो, उसमें जाना। एक थिएटर वाला एक चैप्टर ही अलग है वहाँ पर, उसमें पूरी आर्ट्स दी हुई है। मैंने शायद उसको पढ़ा है अच्छे से, उसमें आर्ट्स मिल जाएगी। ये फोक आर्ट जो बात इसमें, ये जो क्वेश्चन में चल रही है ना, वो थिएटर वाले चैप्टर में मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना। आने वाले टाइम में और हम डिटेल्स देख लेंगे ना, इसमें यहाँ पर है। मैंने आर्यन नोट सेंड किए आपको, नहीं किए अभी तक? कुछ मेरे पास जो हैं। हाँ नहीं किए, मैं कर ही देता हूँ ना अभी, 1 सेकंड रुको। मैंने आज किसी को तो किए थे, आज कोई आया था, कोई किसी ने बोला था, उसको किए मैंने सेंड आज। बाकी इनके पास तो होगी, वो सही बोल रहे हो तुम वैसे। उसमें कोई वो दोहराए वाली बात नहीं है कि वो फोल्क आर्ट जो एक्टिंग से रिलेटेड हो, जो एक्टिंग को मैच करती हो, ज़्यादा एक्टिंग को मैच करती हो, कर देता हूँ। उसमें एक पूरा चैप्टर है जैसे उसमें। जैसे यूपी में सर रासलीला है और नौटंकी है और कजरी है। हाँ है, बहुत सारे ऐसे हर एक स्टेट में, हर
कई स्टेट में मिल जाएंगे, बल्कि एमपी में बहुत सारे, एमपी के, मैं तो एमपी से हूँ तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ उसमें। और बताओ कोई डाउट? विशाल क्या बोल रहे थे? आर्यन ठीक है, मैंने कर दिया। इसमें देख लेना, नितिन सिंघानिया की बुक भी मैंने सेंड करी है। उसमें एक थिएटर वाला चैप्टर ही अलग है, उसमें होगा शायद ये आप बोल रहे हो ना। हम कह रहे हैं मुझे भी नितिन सिंघानिया वाली भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आर्यन मुझे कुछ भी। वो ये नहीं कौन सर, बोला यही अभी? बस नहीं। हाँ, ये रंजन 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 कुछ बोल रहे थे शायद। जी सर, तो जैसे ये पूछ रहा था कि जो क्वेश्चन है ये सर स्टैनिस्लैवस्की मेथड का जो था, और सर जैसे एक हमारे सीनियर है जो एफटीआई में उनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे माइजनेर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो मेथड है। तो सर किसको? ऐसा करें कि माइजनेर से, स्टैनफोर्ड माइजनेर करके मेथड एक्टिंग है सर, तो अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। तो एफटीआई में सर उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वहाँ पे वो ऑलमोस्ट उस कला को, उस तरीके को तौर पर सर सिखाया जा रहा है। तो सर वही सोच रहा हूँ कि उसको पढ़ के सारे क्वेश्चन जैसे हैं उसी हिसाब से आंसर सर दें। जैसे कि ये हो गया सर कि उनका मेथड लिख दिए, अब उस मेथड में सर उन्होंने बताया कि किसी रोल को कैसे अप्रोच करना है, सेम सर वही उसको रोल वाले में कॉपी पेस्ट कर दिए। हाँ, वो कर सकते हो ट्राई, ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा आप एक बैलेंस बना करके चलोगे ना, ज़्यादा बेस्ट है। किसी एक पक्ष में ज़्यादा जाएंगे, पता चला जिसने कॉपी चेक की उसको पसंद नहीं है, वहाँ पे फिर वो पनिश कर देगा। जहाँ आपके जिसमें आंसर में आपने बहुत अच्छे से क्वालिटी से लिखा था, उसके 10 नंबर मिलने, वो 10 में से 8 मिलने चाहिए, उसने 6 ही दिए, तो वहाँ तो आप पनिश हो गए। जहाँ और ऊपर जाना था वो नीचे आ गया, पता चला। एक बीच का रास्ता अपनाओ कि सभी को इम्पोर्टेंस दो। ओके सर। हाँ, कभी भी उस टाइप की गलती करेंगे ना, तो वो कभी हो सकता है वो एक जुआ टाइप है, फिर वो गैम्बलिंग है। कभी अगर वो उस टाइप का माइंडसेट का एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, अब हमें पता नहीं किस बार कौन सा वो प्रोफेसर कॉपी चेक करेगा, ये भी तो होता है। अब आप हम यहाँ पर कितने 6 लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है। कोई कि उसी आंसर को कोई 5 नंबर देगा, कोई 6 देगा, कोई 8 भी देगा, और कोई उसी आंसर को 4 भी देगा, होता है ना। तो एक बीच का रास्ता अपना, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, सुमित कुमार यादव, कुछ बोला नहीं अभी तक आपने? हेलो हाँ, सर। कोई डाउट, कोई भी कुछ भी? वैसे डाउट तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, फिर कोई नहीं। वो वाला अभिषेक? था ना, उसमें डाउट था हाँ, जिसमें बोला गया था कि एक अभिनेता एक निर्देशक के हाथों में केवल एक उपकरण टाइप का, उस टाइप का वैसा था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पूरा एक अभिनेता कोई डायरेक्टर का कंट्रोल में रहता है, अपने आप से भी वो इम्प्रोवाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसा बोला गया वो होता है, थोड़ा उससे भी इम्प्रोवाइज कर सकता है और सिचुएशन के हिसाब से भी कभी कभार चेंजेस हो सकती है। हाँ, खैर वो होता है, वो टाइम के साथ अभी आप समझ जाओगे। वो टाइम के साथ जैसे जैसे एक्टिंग इम्प्रूव होगी ना, उस टाइप से हो जाएगा। अभी उसमें नहीं समझ पाओगे आप। होता है कि बेसिकली डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर हमने हमारा दिमाग इस्तेमाल किया, तो फिर कभी कभी पनिश भी हो जाते हैं। वो होता है, कभी बहुत सारे सीरियल्स जो करते हैं उनसे सुनो, वो फायर कर देते हैं। आप अपना दिमाग चला रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, जाओ बाहर। एग्जाम में भी तो होता है, कभी हम ज़्यादा चिल्लाते हैं, अपने अकॉर्डिंग देते हैं, तो फिर वो जो कॉप वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहा होता है, वो बोल देता है बाहर जाइए आप। उस टाइप की कंडीशन हो जाती है फिर। नहीं सर, बट इसमें बोला है कि फुल कंट्रोल डायरेक्टर का होता है, लेकिन फुल कंट्रोल तो डायरेक्टर का नहीं, ऐसा बोला। हाँ, वो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं वो।
लिख सकते हो वहां पर एक अपना ओपिनियन, नेगेटिव पॉजिटिव में दे सकते हो वहां पर, डाल दो धीरे से, उसमें क्या है। अगर हो सकता है एग्जामिनर का माइंडसेट आपके जैसा हो तो वहां पर आप पनिश होने से बच जाओ। आया समझ में? यस सर। अच्छा है, वो भी 2-3 लाइन डाल दो बीच में हाईलाइट कर दो, ताकि उसको पढ़ ले। दोनों ओपिनियन दे दो, क्या दिक्कत है, ताकि समझ में नहीं ना आए उसको कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है जिसने ये आंसर लिखा है। एक न्यूट्रल होकर के अगर आंसर लिखेंगे तो ज्यादा उसके मार्क्स मिल सकते हैं, बजाय कि हम किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा लिख दें और एक पक्ष को लिखे ही ना। न्यूट्रल रहो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो फिर अभी आज के लिए इतना ही।